स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों का पहला टॉपिक होगा इस्लाम का उदय और उसका विस्तार। तो आज के वीडियो में हम लोग इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम शब्द की बात करें तो इस्लाम शब्द अरबी भाषा के शब्द सिल्म से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समर्पण। इसीलिए इस्लाम शब्द के संपूर्ण अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण। इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण। वैसे तो देखा जाए इस्लाम शब्द पूरी तरह से आज धार्मिक शब्द बन गया है, धार्मिक, लेकिन इसका महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को भी ये दर्शाता है। अब इसके उदय की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि 7वीं सदी की बात है। पश्चिम एशिया अर्थात अरब प्रायद्वीप में इसका उदय हुआ था। अब यहाँ के समाज की बात की जाए, इस्लाम धर्म के उदय से पहले के समाज की बात, तो यहाँ का समाज अनेक कबीलों में विभक्त था। कबीला अर्थात व्यापारियों और वहाँ के समाज के लोगों का एक ग्रुप था, उसी को कबीला कहा जाता था। और कबीले के जो मुखिया होते थे उनको शेख कहा जाता था। कबीलों की बात की जाए तो प्रत्येक कबीले के अपने एक देवता होते थे और इसीलिए प्रत्येक कबीला आपस में बटा हुआ था धार्मिक रूप से। और यहाँ का जो समाज था वो बहुदेववादी था और मूर्ति पूजक भी था। यहाँ के सबसे बड़े देवता को अल्लाह के नाम से जाना जाता था, जो कि मक्का के काबा में रहते थे। अब हम लोग इस्लाम धर्म के प्रवर्तक की बात की जाए तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उनके जन्म स्थान कहाँ था? मक्का में। मक्का का महत्व क्यों था? क्योंकि यहीं पर मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा धर्म स्थल स्थित था, जिसको काबा कहते थे। आज भी काबा में आप जानते हैं लोग हज करने सऊदी अरब जाते हैं और इसका महत्व आज भी पूरी दुनिया में बहुत अधिक बना हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं इस्लाम धर्म के उदय के। तो अगर मोहम्मद साहब की कबीले की बात की जाए तो चूँकि यहाँ का समाज अनेक कबीलों में बटा हुआ था, तो इनके कबीले का नाम था कुरैश कबीले के थे और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला जो थे, मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही एक बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था, जिनकी मृत्यु मोहम्मद साहब के जन्म के 6 महीने के बाद ही हो गई। इसीलिए इनकी परवरिश इनके चाचा अबू तालिब को करना पड़ा। मोहम्मद साहब जब 25 वर्ष के थे, मोहम्मद साहब की उम्र जब 25 वर्ष की थी, तभी इनका विवाह वहाँ के एक बिजनेसमैन थे, उनकी लड़की थी, उनका नाम था खादिजा, 40 वर्ष की जो थी, उनसे हो गया। खादिजा की पुत्री थी फातिमा का शादी बाद में अली से होता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आगे इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोहम्मद साहब की अनेक शादियाँ हुई थी। कहा जाता है कि इनकी प्रिय पत्नी का नाम आयशा था, जो कि अबू की बेटी थी। अबू भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, आगे हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे, अली और अबू। अब हम लोग मोहम्मद साहब की ज्ञान प्राप्ति के बारे में देखते हैं। मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति हीरा की पहाड़ियों में हुआ था, क्योंकि हीरा की पहाड़ियों में जाके ध्यान चिंतन मनन किया करते थे। 40 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब इन्होंने कहा, मैं ही नबी हूँ, मैं ही रसूल हूँ। अर्थात इसका मतलब है मैं ही सिद्ध पुरुष हूँ और मैं ही देवतुल्य हूँ। इन्होंने अपना पहला उपदेश अपनी पत्नी खादिजा को दिया था 40 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश खादिजा को दिया और वहाँ के समाज को भी, मक्का में जो समाज था उसको एकजुट करने के लिए ये अपना ज्ञान लोगों को देने लगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि चूँकि मोहम्मद साहब कुछ नया सिखा रहे थे, नया बता रहे थे, तो मक्का के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने मोहम्मद साहब का विरोध करना शुरू कर दिया। इस वजह से मोहम्मद साहब 20 जून
622 ईस्वी को मक्का छोड़ गए, मदीना चले गए। मक्का को छोड़कर वो मदीना चले गए। ये घटना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। इसी घटना को हिज्र कहा गया और इसी दिन से यानी 20 जून 622 ईस्वी से ही हिजरी संवत मनाना आरंभ किया गया, अर्थात यहीं से मुस्लिम कैलेंडर का आरंभ होता है। मोहम्मद साहब मदीना गए तो वहाँ पर वो बैठे नहीं रहे और ना ही उन्होंने धार्मिक उपदेश दिया, बल्कि उन्होंने धार्मिक उपदेश देने के साथ साथ सैन्य संगठन भी बनाना आरंभ किया। और जो सैन्य रूप से मजबूत हो गए तो मक्का पर उन्होंने पुनः आक्रमण कर दिया। इससे इस्लाम धर्म मक्का में आए लोगों को पराजित करके इस्लाम धर्म की स्थापना की और पूरी दुनिया में पहली बार इस्लामिक राज्य की स्थापना की। यह विश्व में अपने आप में प्रथम बार एक मुस्लिम राज्य की स्थापना थी। इन्होंने धर्म को अल्लाह को केंद्र में रखकर शासन करना आरंभ कर दिया। और लेकिन 632 ईस्वी में ही मदीना में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। इनकी मृत्यु की घटना को वफ़ात शब्द से जाना जाता है। वफ़ात का अर्थ होता है स्वर्गारोहण। इन्होंने एक धर्म राज्य की स्थापना की थी। इनके राज्य को खिलाफत कहा जाता था। इस खिलाफत के देखभाल करने वाले को खलीफा कहा जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद 4 महत्वपूर्ण पवित्र खलीफा हुए, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोहम्मद साहब के देहांत के बाद 4 महत्वपूर्ण खलीफा जो हुए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट थे अबू बकर, जो कि 632 से 634 तक इन्होंने खिलाफत की देखभाल की। उसके बाद उमर थे 634 से 644, फिर उस्मान और उसके बाद अली हुए। अली जो वही अभी हम लोग पढ़े थे, इनका समय 656 से 61 था। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। इनकी मोहम्मद साहब की पुत्री जो फातिमा थी, उन्हीं से अली की शादी हुई थी। ये 4 पवित्र खलीफा हैं जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है इस्लाम में। इन लोगों के कामों को, इन लोगों ने इस्लाम को कैसे आगे बढ़ाया, हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा इस्लाम धर्म का विस्तार। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।